अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुरतुलैन है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो व्यूअर्स, आज इस सोसाइटी को हम विज़िट करने जा रहे हैं। एक बहुत ही शानदार सोसाइटी है। उसका इंट्रोडक्शन कराने से पहले, वीडियो के बारे में जानने से पहले, आप लोगों को मैं कहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और हम इस पर मज़ीद क्या इंप्रूवमेंट करें, या आप किसी सोसाइटी या प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हमें रिक्वेस्ट करते भी हैं और काफ़ी सारे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि हम ये कोई स्क्रिप्ट तो होता नहीं है, तो ऑन ग्राउंड जाके देख के सुनकर, मतलब थोड़ी वर्किंग करके चीज़ें बता रहे होते हैं आपको प्रॉपरली, तो कुछ लफ्ज़ों की अदायगी थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, ज़ुबान पे सिल जाती है। इंसान है, अगर इंसान से गलती होती है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए करें। बट इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज जिस सोसाइटी को हम विज़िट करने जा रहे हैं वो है ताज रेजिडेंशिया। और ताज रेजिडेंशिया के बारे में, इनके जो डेवलपर्स हैं, इनके कहाँ पे ये लोकेटेड है, इसकी डेवलपमेंट के बारे में, इसके प्लॉट्स के बारे में, इसके ओवरऑल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज हम विज़िट करने जा रहे हैं ताज रेजिडेंशिया को, जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी है। तो अब चलते हैं हम। राइट नाउ मैं हूँ इस टाइम 0 पॉइंट। आपको हमेशा की तरह मैं बताती हूँ कि हम लोग जाते हैं, जब भी किसी सोसाइटी को विज़िट करने जाते हैं तो हम लोग 0 पॉइंट से मेजर करते हैं। तो 0 पॉइंट से मैं आ चुकी हूँ इस टाइम यहाँ पर कश्मीर हाईवे पे, और कश्मीर हाईवे से मैं जाऊँगी क्योंकि ये सोसाइटी लोकेटेड है गोल्डा मोड़ के पास। तो मैं आपको इसकी ओवरऑल एक्सेस जाते हुए बताती जाऊँगी कि कहाँ कहाँ से जाना है आपने जी। अभी मैं 0 पॉइंट से निकली थी, फिर पेशावर मोड़ को क्रॉस करके मैं कश्मीर हाईवे पे आ चुकी हूँ, और अब कश्मीर हाईवे से मैंने जाना है आगे गोल्डा मोड़ से मैंने लेफ़्ट हो जाना है जीटी रोड पे, और जीटी रोड से मैंने गोल्डा मोड़ वाला जो यू टर्न है वहाँ से यू टर्न लेके मैंने I-14 जहाँ पे है वहाँ पे जाना है। उसके साथ ही ये लोकेटेड है ताज रेजिडेंशिया, और वहाँ से मैं आपको बताते चलूँ कि साथ ही रिफा यूनिवर्सिटी, और जिसे हाजी कैंप भी कहा जाता है, तो वहीं पे ये सोसाइटी लोकेटेड है। मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी रोड एक्सेस इसकी, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दूँ कि ये सोसाइटी लोकेटेड कहाँ पे है। ये हम लोग G13 के सामने से ये जो है रावलपिंडी की तरफ हम लोग जो है गोल्डा मोड़ यहाँ से लेफ़्ट हो रहे हैं, और अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो ये मोटरवे को और GT रोड को भी कनेक्ट करता है। तो हमने यहाँ से लेफ़्ट ले लिए G13 के सामने से, और हम लोग अभी जा रहे हैं GT रोड की तरफ। GT रोड से आगे हम जाएंगे, वहाँ से लेफ़्ट लेंगे, और जैसे हमने कश्मीर हाईवे से लेफ़्ट लिया है तो यहाँ से जो रोड एक्सेस है ये तकरीबन 1 किलोमीटर तक जाती है और GT रोड को कनेक्ट हो जाती है। यहाँ से मैं अब लूँगी लेफ़्ट GT रोड के लिए, और आगे से मैंने यू टर्न लेना है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, इसके नियर बाय कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल है, नस्ट का ओल्ड कैंपस है, और अगर आप सदर से आते हैं तो आपको 10 मिनट में आप इस सोसाइटी में पहुँच जाते हैं। और ड्राइवो का जो है ड्राइवो स्टेशन, वो भी यहाँ पे ही है, बिल्कुल उसके साथ ही है। तो अगर आप, मैं तो देखिए इस्लामाबाद से आई हूँ, तो इस्लामाबाद से मुझे लग गए 20 मिनट से थोड़ा सा अबव ही लग गए, क्योंकि थोड़ी सी ट्रैफिक होती है GT रोड पे। तो अगर आप सदर से आते हैं तो आपके 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। ये बिल्कुल कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल के सामने से हम लोग लेफ़्ट हो रहे हैं सोसाइटी के लिए। ये आप देख सकते हैं सामने ताज रेजिडेंशिया का, आपने अगर देखा हो तो बोर्ड भी लगा हुआ है। ये इसकी एंट्रेंस है क्या। तो जब मैं इस सोसाइटी को एक्सेस इसकी देख रही हूँ, जाने की, एंटर हुई हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं पहले खुद ही डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ हमेशा जब मैं किसी ऐसी सोसाइटी में इतनी मेहनत करती हूँ और आगे देखती हूँ उसकी रोड एक्सेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ वो पुराना पिंडी है ना जिसे कहते हैं, उससे गुज़र के आपको जाना पड़ता है। आप देखें जी। तो व्यूअर्स, रोड की हालत तो बहुत ही पतली है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और बस दुआ कीजिएगा कि मैं सोसाइटी तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी थी, तो सोसाइटी को तो मैं ज़रूर विज़िट करूँगी। इसकी रोड जैसी भी है, लेकिन मैं सोसाइटी तक ज़रूर हम जा रहे हैं I-14 से। ये I-14 सेक्टर है CDA का,
और घर तो अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उनका मेन बुलेवर्ड रोड आप देख सकते हैं काफ़ी ही ख़राब है। सीढ़ियाँ तो अपने बड़े अच्छे, जो उनके अपने इस्लामाबाद के सेक्टर्स हैं उनको उन्होंने अच्छा मेंटेन किया हुआ, लेकिन उधर मैंने 2-3 जगह देखी हैं, बाकी वो जो रोड वगैरह या सेक्टर वगैरह पर इतना फोकस नहीं वो करते। जी, तो मैं आ चुकी हूँ फाइनली ताज रेजिडेंशिया की मेन एंट्रेंस पे, और मेन एंट्रेंस को देख के तो थोड़ा सुकून आया है कि सोसाइटी यहाँ से थोड़ी अच्छी लग रही है। अदरवाइज़ रोड एक्सेस मुझे पसंद नहीं आया, और सिक्योरिटी सिस्टम है प्रॉपर। इसी के साथ मैं आपको पहले ओवरऑल सोसाइटी का एक फास्ट फॉरवर्ड में आपको पूरा इसका विज़िट करवाती हूँ, देन मैं आपको इसकी बाकी डेवलपमेंट के बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ, प्राइसेस वगैरह ओवरऑल। तो आप लोग ये थोड़ी सी मुलाहिज़ा करें। इनका हेड ऑफिस है, मार्केटिंग ऑफिस ताज रेजिडेंशिया का, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बना हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं सोसाइटी में। मस्जिद है बड़ी खूबसूरत सी, शॉप यहाँ पे कमर्शियल भी रेडी हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट इनकी अच्छी जा रही है, तेज़ी से जा रही है। एक पार्क भी मुझे नज़र आ रहा है जो छोटा सा, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, वो भी ऑपरेशनल है। कुछ घर भी बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये खूबसूरत सी मस्जिद है यहाँ पे। घरों की कंस्ट्रक्शन जारी है, और ये एक पार्क है प्रॉपर, छोटा पार्क है, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल पार्क की फैसिलिटी है। सोसाइटी में आ चुकी हूँ ताज रेजिडेंशिया में, और आपको मैंने बताया था कि इसका रोड एक्सेस आते हुए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप रावलपिंडी से आते हैं तो ये 10 से 15 मिनट की दूरी पे है, और इस्लामाबाद से मैं आई हूँ तो मुझे 25 से 30 मिनट लग गए। ओवरऑल इसकी रोड एक्सेस ठीक थी, लेकिन जैसे ही मैं जीटी रोड से लेफ़्ट हुई हूँ, I-14 के सामने से आ रही थी, तो इसकी जो रोड एक्सेस है यहाँ तक सोसाइटी तक, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो थोड़ी सी काफ़ी मिसमैनेजमेंट है वहाँ पे, काफ़ी पुरानी बनी हुई है, क्योंकि पिंडी में आता है ये, RDA में आता है, तो इसी के साथ जो I-14 है वो CDA सेक्टर में आता है, तो उसके भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं थे, मैंने आपको दिखाया भी है। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप मोटरवे जाना चाहते हैं तो मोटरवे भी यहाँ से सोसाइटी से बाहर अगर आप निकलते हैं तो 10 से 15 मिनट की दूरी पे मोटरवे पे भी आप जा सकते हैं। तो ये लोकेशन वाइज ये पिंडी, इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान की सोसाइटी है, तो तीनों लोकेशन मतलब तीनों को बड़ी अच्छी एक्सेस है कि मिड में आती है प्रॉपर। ये जो कहते हैं ना पिंडी का सेंट्रल पॉइंट, वहाँ पे ये सोसाइटी आती है। तो थोड़ी सी डेफिनेटली पिंडी में आए तो रोड्स तो होंगी ख़राब, क्योंकि इस्लामाबाद और पिंडी में फिर कंपैरिजन हम कैसे दें चीज़ों को। तो सोसाइटी में मैं आ चुकी हूँ, तो अब मैं आपको बताऊँगी सोसाइटी की ऑनरशिप के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है बताना, और सोसाइटी कब बनी थी, इसकी NOCs के बारे में, तमाम फैसिलिटीज़ के बारे में, तमाम डेवलपमेंट के बारे में, तो ये आप सबको मैं इसके बारे में आगाह करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सोसाइटी को जो ऑन कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्टार्ट में इसलिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि जो उन्होंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसके बाद अगर इसकी लोकेशन रोड एक्सेस देखे मैं थोड़ी हैरान हो गई थी कि वो यहाँ पे कैसे डिसीजन ले सकते हैं सोसाइटी बनाने का। तो जी मैं बात कर रही हूँ सरदार तनवीर, जो कि सेंटोरस के ऑनर हैं, और उन्होंने ही ये सोसाइटी बनाई है ताज रेजिडेंशिया। इसको भी सरदार तनवीर ऑन कर रहे हैं, और जो कि अभी जो हैं चेयरमैन हैं BO पंजाब के, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पंजाब के। तो इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ, ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी 2017 में, और तकरीबन 2019 में इनको NOC मिल चुकी थी, और डेवलपमेंट इनकी अभी बहुत अच्छी जा रही है, काफ़ी सारी इनके घर बन चुके हुए हैं जी। तो व्यूअर, जहाँ तक सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात है तो वो मैं आपको दिखाती चलूँ। जैसे कि मैंने आपको मेन इसका गेट एंट्रेंस पे दिखाया, मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, लेकिन एंट्री गेट है एक सोसाइटी में, जब आप एंटर होते हैं तो एंट्री गेट आपको नज़र आता है, तो वो है एवरेज गेट है। इसी के साथ इसका जो मेन बुलेवर्ड रोड है वो भी है, और उसकी भी तो रोड है एवरेज बनी हुई है, लेकिन ठीक है, गुजारा अच्छा है उसमें। जहाँ तक इसके ग्रीन बेल्ट की बात की जाती है वो थोड़ा छोटा है, और मतलब ग्रीनरी इसको यहाँ पे इन्होंने अभी दरख्त लगाएं तो वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन ग्रीनरी को ये मेंटेन कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी जो स्ट्रीट साइज़ आप देख सकते हैं, ये स्ट्रीट्स भी इसकी बनी हुई हैं, फुटपाथ इसके छोटे हैं लेकिन वो भी हैं। आपको घर आप पीछे देख सकते हैं, आई थिंक ये 1 कनाल का घर है मेरे पीछे,
या 2 कनाल का, ये मुझे आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लग रहा है 1 कनाल का है। तो घर भी बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे और घर भी बने हुए हैं और काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, लेकिन घर बन रहे हैं। कुछ फैमिलीज़ भी रह रही हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ पे विज़िट किया तो मुझे नज़र आई हैं। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊँ कि ये पीछे मेरे एक खूबसूरत सी मस्जिद है सोसाइटी में। पूरी सोसाइटी में ये अभी एक मस्जिद रेडी हुई है, लेकिन काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ये छोटा सा पार्क भी है यहाँ पे जो अभी ऑपरेशनल है, और ये सामने ही एक कमर्शियल बन रहा है। और अभी ये भी यहाँ पे, और ओवरऑल सोसाइटी पूरी में अभी कोई कमर्शियल ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन ये हो सकता है जिस इसकी देख के मुझे कंस्ट्रक्शन लग रहा है कि ये 6 से 8 माह में या साल के अंदर ये डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिनी कमर्शियल की फैसिलिटी मिल जाएगी। बाकी जहाँ तक बात की जाती है पानी की, तो पानी की ये टंकी पीछे आपको नज़र आ रही होगी। पानी यहाँ सोसाइटी में है, गैस यहाँ पे मौजूद है, और जो बिजली है वो भी पोल्स लगे हुए हैं, और प्रॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है। सिक्योरिटी सिस्टम, काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, और ये सिक्योरिटी की गाड़ी भी मुझे नज़र आ रही है, तो सिक्योरिटी है यहाँ। बाकी CCTV कैमरा सिस्टम अभी मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन वो भी सोसाइटी के साथ बनते साथ चीज़ें हो जाएंगी। तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली बाकी मैंने आगे भी विज़िट किया है। इनकी कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से जा रही है, रोड्स इनके बन रहे हैं, और मतलब प्रॉपरली इन्होंने जो अपना ऑफ़िस बनाया वो भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ताज रेजिडेंशियल का जो बुकिंग ऑफ़िस है, और वो मैंने आपको दिखाया भी था। व्यूअर्स, जब भी आप किसी सोसाइटी में फौरी घर बनाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ ही, तो आप लोग चाहते हैं कि आपको वहाँ पे ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मिल जाएँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप घर अभी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसा है कि अभी तो ना कोई स्कूल है ना, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में, क्योंकि लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या घर बनाते हैं कि तमाम फैसिलिटीज़ सोसाइटी के अंदर होती हैं। बेसिकली सोसाइटी का जो मतलब होता है कि मतलब प्रॉपरली आपको एक ही अंदर ही आपके बच्चों के लिए स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, और कमर्शियल हो, हाई फाई, जहाँ पे आप शॉपिंग मॉल या अच्छे पार्क्स हों, अच्छी एकेडमीज़ हों, अच्छे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हों, या मतलब वो चीज़ें आप देखते हैं कि आपके बच्चों को लिए एक सोसाइटी के अंदर अगर आप बच्चों को अपना अच्छा लिविंग स्टाइल देना चाहते हैं तो आप इन तमाम फैसिलिटीज़ को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल या कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड या कोई हाई फाई कमर्शियल, ऐसा कुछ भी अभी तक यहाँ पे रेडी नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे भी हो सकता है चीज़ें हों, लेकिन यहाँ पे अभी तक मुझे कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आए, क्योंकि जब भी हम किसी सोसाइटी में एंटर होते हैं तो प्रोजेक्ट्स के चले बन नहीं रहे होते, लेकिन बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं या ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही होती है, या ये लिखा गया होता है कि यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई नामवर प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब कोई बड़ा हॉस्पिटल हो या बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि अट्रैक्ट करती है इंसान को कि मैं यहाँ पे अगर सोसाइटी में रहूँगा तो मुझे ये सहूलियात मिलेंगी यहाँ पे। तो अभी ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं है फैसिलिटी। जहाँ तक बात की जाए सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स का यहाँ पे एक बड़े मज़े की बात है, यहाँ पे कोई फेज़ या कोई प्रॉपर उस तरह से ABC की तरह या 1 2 3 की तरह नाम नहीं दिए गए। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इन्होंने जो सेक्टर्स को नाम दिए हुए हैं तो फ्लावर्स के नाम से ये यहाँ पे सेक्टर्स हैं। यहाँ पे टोटल जो सेक्टर्स हैं वो 12 सेक्टर्स हैं, और यहाँ पे सेक्टर्स इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन छोटे हर मतलब सेक्टर में 10 गलियाँ, 15 गलियाँ, 20 गलियाँ इस तरह से हैं। तो यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं टोटल 12 हैं। ट्यूलिप, लिली, गार्डिनिया, रोज़ी, उसके अलावा आइरस है, डेज़ी है, और मैरीगोल्ड है, और 2-4 और इसके और भी हैं जिनके मुझे नाम नहीं आते क्योंकि वो मुझे मिले नहीं, समझ नहीं आई मुझे। तो ये फ्लावर्स के नाम से है जो इनका प्रॉपर जो सेक्टर्स हैं, स्ट्रीट्स जिन्हें कहते हैं, आप सेक्टर कह लें या स्ट्रीट्स, तो इन्होंने उनको नाम दिया हुआ है फ्लावर के नेम से। साइज़ अवेलेबल हैं वो हैं 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 14 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के। ये तमाम साइज़ इस सोसाइटी में मौजूद हैं प्लॉट के। और टोटल जो सोसाइटी का एरिया है 6000 कनाल है। कोई इतनी बड़ी सोसाइटी नहीं है, लेकिन एवरेज है ये कि मतलब इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे कमर्शियल्स भी अवेलेबल हैं। 30 बाय 40 का कमर्शियल और 75 बाय 120 का कमर्शियल की भी अवेलेबिलिटी है। तो जहाँ तक प्राइसेस की बात है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। तो आप लोगों के लिए मैं आज एक और ख़ास इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो लोग जानना चाह रहे होते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें रिटर्न्स क्या आते हैं और किस टाइम पीरियड में आते हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं आपको आज इसके बारे में डिटेल शेयर करती हूँ। इन्वेस्टमेंट जो करना चाह रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में मैं आपको बताती चलूँ जो कि
ताज रेजिडेंशिया का 1 से 1.5 साल पहले जो 10 मरला था उसकी टोटल प्राइस थी 55 लाख रुपए और अभी वो है करंट 63 लाख का। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हैं कि 55 लाख का था और स्टार्टिंग में 1 से 1.5 साल पहले, और अब उसकी प्राइस है 63 लाख। तो अभी 8 लाख रुपए इसमें प्रॉफिट गेन किया है गया है, मतलब 8 लाख प्रॉफिट। तो 1 साल से 1.5 साल के अंदर 8 लाख का प्रॉफिट आया है। और देखा जाए तो मतलब 14.5% प्रॉफिट इसमें गेन हुआ है। और अगर आप देखें इतना तो बैंक भी नहीं देता, और बैंक सूद भी लेता है, वो हराम भी है। तो मेरे हाथ से अपनी ज़मीन आप लेके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके और 1 से 1.5 साल में अच्छे रिटर्न्स आप लोगों ने ले लिए, और आपकी प्रॉपर्टी को मतलब कहते हैं ना, एक आपकी प्रॉपर्टी भी बनी हुई है और उसमें प्रॉफिट भी आपको आ रहा है। तो देखा जाए तो अगले 7 साल में ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी 55 लाख की, तो ये डबल हो जाएगी। डबल क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो सोसाइटी की डेवलपमेंट है, जो तेज़ी से इनका वर्क जारी है, और मतलब जो डेफिनेटली जब सोसाइटी डिलीवर कर रही होती है और सोसाइटी का एक नाम भी हो जाता है, अगर वहीं पे प्राइसेस बढ़ती हैं जहाँ पे सोसाइटी मतलब अच्छी हो, ओवरऑल लोग पसंद करें और उस चीज़ की नीड हो, तो प्राइसेस भी वहीं इंक्रीज़ होती हैं। तो इस सोसाइटी में मेरे ख्याल से बड़ी तेज़ी से प्राइसेस आगे बढ़ी हैं। तो मेरे ख्याल से 7 साल से पहले ही इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस हो जानी है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ये अच्छी है सोसाइटी। जहाँ तक हॉट केक की बात की जाए तो यहाँ पे हॉट केक इस टाइम चल रहा है 3.5 मरला, जो कि इन्होंने न्यूली लॉन्च किया है। 3.5 मरला इनका मिल रहा है 21 लाख में, उसकी टोटल कॉस्ट है 21 लाख, और उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 3,95,000 है। और क्वार्टरली उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, 16 इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि आपने पे करनी होती हैं। तो मेरे ख्याल से पूरे रावलपिंडी की किसी भी आरडीए सेक्टर की किसी भी सोसाइटी में 3.5 मरला इतने कम इंस्टॉलमेंट और मतलब लाइक इतने कम प्राइस में, टोटल कॉस्ट में देखा जाए तो बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल रही है। तो ओवरऑल मतलब इसका जो हॉट केक है वो 3.5 मरला है, जो कि टोटल कॉस्ट इसकी 21 लाख रुपए है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से ये इस टाइम बेस्ट टाइम है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें 3.5 मरला में। जी तो व्यूअर्स, जहाँ तक इसके प्राइसेस की बात है, जो साइज़ के अकॉर्डिंगली जो इसके प्राइसेस चल रही हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे 5 मरला जो 40 में लॉन्च हुआ था, अभी उसकी प्राइस चल रही है 44 लाख और इसमें 4 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पे जो 8 मरला है वो 47 का है और 47 लाख का लॉन्च हुआ था, और अभी उसकी 53 लाख मतलब डिमांड है, और वो 6 लाख प्रॉफिट में आपको मिल रहा है। इसी तरह 10 मरला जो है 55 लाख में लॉन्च हुआ था, और अभी उसकी 64 लाख इसकी मतलब डिमांड चल रही है, 9 लाख इसमें प्रॉफिट आ रहा है। इसी तरह जहाँ तक बात की जाए 14 मरला की, तो वो 67 लाख में लॉन्च हुआ था, अभी वो 75 लाख में डिमांड में आ रहा है, और 10 लाख रुपए प्रॉफिट इसमें आ रहा है। और यहाँ पे कनाल की जो प्राइसेस हैं वो 95 लाख में ये लॉन्च हुआ था, अभी इसकी करंट जो प्राइस चल रही है वो 1 करोड़ 5 लाख है, और 15 लाख रुपए का तकरीबन आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो जहाँ तक 2 कनाल की बात है तो वो अभी इस टाइम मिल रहा है यहाँ पे 2 करोड़ 75 लाख का, लेकिन अभी इसकी जो करंट प्राइस है वो 2 करोड़ 75 लाख ही है। तो अपना व्यू भी चेंज कर लिया, वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियो हो गई थी, तो मैंने कहा मैं अपना व्यू चेंज कर लूँ। तो ये आपको मैं दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे एक ही जैसे मतलब विलाज हैं या घर हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बड़े खूबसूरत से ये रेडी हो रहे हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। तो यहाँ पे पहले मैं आपको कंपैरिजन 2 तरह का कंपैरिजन है। एक तो मैं इसकी सराउंडिंग की सोसाइटीज़ और इसके जो मतलब इसकी कैटेगरी की सोसाइटीज़ हैं और सराउंडिंग की, उनका कंपैरिजन आपको करके बताऊंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी इस यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद की टॉप सोसाइटीज़ के साथ इसको कंपैरिजन करके। उससे आप लोगों को इजी हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करना या घर बनाने के लिए लोकेशन कौन सी बेस्ट है और किस में रीज़नेबल प्राइसेस मिल रही हैं। बाकी ओवरऑल आप वीडियोस देख के आपको सोसाइटी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है कि कैसी है सोसाइटी। तो इसकी सराउंडिंग और इसकी जैसी सोसाइटीज़ के बारे में, मतलब इसकी कैटेगरी की सोसाइटीज़ के बारे में अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं तो ताज रेजिडेंशिया के जो सराउंडिंग की सोसाइटीज़ और एक मतलब इसकी कैटेगरी की सोसाइटीज़ हैं वो हैं CBR हाउसिंग सोसाइटी, ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी और रुदन इनक्लेव। तो इनमें जो प्राइसेस इस टाइम चल रही हैं, जो कि ताज रेजिडेंशिया की प्राइस है 10 मरला की वो 55 लाख है, और इसी के साथ जो CBR की प्राइस है वो 28 लाख, और ब्लू वर्ल्ड में आपको 15 लाख रुपए में 10 मरला मिल जाता है, और रुदन में आपको 23 लाख में मिल जाता है। लेकिन डेफिनेटली ब्लू वर्ल्ड की लोकेशन
और रुदन की लोकेशन, और अकॉर्डिंगली आप देखा जाए CBR, तो CBR इसके थोड़े नज़दीक आते हैं, सराउंडिंग में आते हैं। रुदन और जो ब्लू वर्ल्ड हैं थोड़े डिस्टेंस पे हैं, वो मोटरवे से आपको जाके काफ़ी थोड़ा डिस्टेंस पे आते हैं, और उनकी डेवलपमेंट और उनकी थोड़ी सी आपको पता है चीज़ें इधर उधर चलती रहती हैं। तो आपको अभी क्योंकि रुदन बिल्कुल ही न्यूली लॉन्च हुई है और ब्लू वर्ल्ड के आप थोड़ी ख़बरें नरम गरम सुनते रहते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही, लेकिन डेफिनेटली आपको एक ट्रस्ट लेवल भी होता है ना, तो वो थोड़ा लोगों का आजकल थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है ब्लू वर्ल्ड से। तो बाकी बात की जाए ताज रेजिडेंशिया की, तो ये एक NOC क्लियर्ड प्रोजेक्ट है। लोकेशन वाइज देखा जाए तो इस्लाम पिंडी के मेन पॉइंट पे, मतलब ये अच्छी लोकेशन पे आता है। एक्सेस वाइज देखा जाए तो मतलब बिल्कुल इसके CDA सेक्टर I-14 के साथ ही अटैच है, लेकिन ये RDA में आता है। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि मेरे हाल से इसकी जो प्राइस है और लोकेशन वाइज अभी जो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली ठीक है, थोड़ी ज़्यादा है लेकिन ठीक है जी। तो जहाँ तक रावलपिंडी इस्लामाबाद की सोसाइटी के साथ इसको कंपैरिजन किया जाता है, तो मैं आपको वो भी थोड़ा सा बताती चलूँ कि टॉप सोसाइटीज़ में रावलपिंडी की जो हैं गुलबर्ग ग्रीन, पार्क व्यू और बहरिया इनक्लेव के साथ मैं इसको आज कंपैरिजन दूंगी, क्योंकि वही एक CDA क्लियर और मतलब CDA के साथ साथ और CDA में ही आ रही हैं वो सोसाइटीज़, तो जिनमें आजकल लोग घर बना रहे हैं या डेवलपमेंट या एक फेमस अच्छी सोसाइटीज़ हैं टॉप की। तो गुलबर्ग में इस टाइम जो जो ताज रेजिडेंशिया में 10 मरला है वो 55 लाख का है, और गुलबर्ग में जो 10 मरला की प्राइस चल रही है वो 75 से 1 करोड़ 20 और 30 तक भी जा रही है। तो इसी के साथ जहाँ तक पार्क व्यू की बात की जाए, तो वहाँ का जो 10 मरला है वो तकरीबन 95 लाख से लेके 1 करोड़ 20-25 लाख तक जा रहा है। अब भी जाते हैं क्योंकि डेफिनेटली पार्क फेस मेन रोड के इस तरह से होते हैं, तो थोड़े ऊपर नीचे प्राइसेस हो जाती हैं। तो आप लोग इस पे ये ना कीजिएगा मैडम आपने उसमें इतना बताया था और इसमें इतना बताया था, तो वीडियोस आप देखते रहते हो, तो मैं कंपैरिजन आपको हमेशा की तरह देती हूँ। बात की जाए जहाँ तक इसके इनक्लेव की, बहरिया इनक्लेव की, तो वहाँ पे जो 10 मरला का है वो तकरीबन आपको 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 15 लाख में मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो इसकी रिजनेबल प्राइसेस हैं, लेकिन वो डेफिनेटली थोड़ी इस्लामाबाद में सोसाइटीज़ आती हैं, ये पिंडी में आ जाती है, तो RDA सेक्टर में आ जाती है। तो वो सोसाइटी जो कंसीडर होती हैं वो CDA में होती हैं। तो टॉप की सोसाइटीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या मतलब आप देखते हैं इसको ताज रेजिडेंशिया को, तो आप खुद ही कंपेरिजन कर सकते हैं कि मतलब ठीक रेट्स हैं, प्राइसेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रीज़नेबल हैं। जो डिसएडवांटेज की बात है, तो एडवांटेज में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसके एडवांटेज शेयर कर दूं। एक तो ये जो इसके सराउंडिंग की बात की जाए, तो सराउंडिंग ये रावलपिंडी में आती है, तो सराउंडिंग में इसकी सारी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हुई है। मतलब ये लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छी लोकेशन पे है, कोई वो चक्री रोड या कुरी रोड पे नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कंपैरिजन दिया ब्लू वर्ल्ड या रुदन के साथ, और आप कह रहे होंगे ये बहुत दूर है। नहीं, ये बिल्कुल GT रोड के साथ ही मतलब आप आते हैं, और लेफ़्ट साइड पे ये मेन पिंडी के अंदर सेंट्रल पॉइंट के साथ ही लोकेटेड है। तो एक्सेस वाइज ये बहुत अच्छी है। सिर्फ वो जो इसका सेंटर का पॉइंट है, जो इसका थोड़ा सा मतलब GT रोड से आप एंटर होते हैं और आप सोसाइटी तक एक्सेस करते हैं, 5 से 7 मिनट की जो ड्राइव है उसको जब आप अगर थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो ओवरऑल ये सोसाइटी की एक्सेस और सोसाइटी बेस्ट है। तो इसी के साथ इसका जो एक और प्लस पॉइंट है, जो एडवांटेज है, वो ये है कि इसी के साथ I-14 जो है ये CDA सेक्टर अटैच हो रहा है, ठीक है। और जैसे CDA सेक्टर डेवलप होगा और उनकी जो अपनी रोड्स वगैरह मेंटेन होंगी, तो उसका भी बेनिफिट इसको बहुत होना है। और आप इस डेफिनेटली जब इतना बेनिफिट हो जाएगा तो इसकी प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो आप लोगों को इन फ्यूचर एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ या मतलब प्रॉपर देखा जाए तो आप लोगों को बेनिफिट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। और अगर आप फौरी घर बनाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि अगर देखें यहाँ पे अभी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ से आप बाहर निकलते हैं 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे या वॉक पे भी जाते हैं, तो आप लोगों को तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये थे इसके एडवांटेज। जहाँ तक डिसएडवांटेज की बात की जाए, तो एक ही डिसएडवांटेज है यहाँ पे जो कि मुझे नज़र आया है, वो ये है कि आप जब GT रोड से आ रहे होते हैं और सोसाइटी तक की एक्सेस जो है 5 से 7 मिनट की जो ड्राइव मैंने आपको बोला है कि आप अगर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे जो नज़र आया तो वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो एक्सेस है इसकी रोड की वो बहुत ही पैथेटिक है स्टार्टिंग से, और मतलब कंजस्टेड सी है, और वो काफ़ी आप लोगों को ना वहाँ वो चीज़ आपको थोड़ी सी डिसपॉइंट कर देती है। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अब अपना पॉइंट ऑफ़ व्यू शेयर आप लोगों के साथ करना चाहूँगी। मेरा पॉइंट ऑफ़ व्यू ये है कि यहाँ पे इस टाइम जो मैं आके विज़िट किया है, स्टडी किया है सोसाइटी को, तो मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि अगर आप लोग इसके जो 3.5 मरला है उस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस टाइम, तो मतलब देखें वो आपको इन फ्यूचर बड़ा अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि 21 लाख रुपए का टोटल 21.5 लाख रुपए का है 3.5 मरला इसका।
तो अगर आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर लेते तो मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिट देगा आप लोगों को इन फ्यूचर। लोकेशन वाइज देखा जाए रावलपिंडी के मतलब टॉप की सोसाइटीज़ में ये आ रही है सोसाइटी ताज रेजिडेंशिया, और मेरे ख्याल से ये आपको इन फ्यूचर बेनिफिट दे सकती है। आप अगर यहाँ पे 3.5 मरला में 21 लाख में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी सोसाइटी इस टाइम इतनी रिजनेबल प्राइस में आपको नहीं देती। आपको देखें मिल जाती है और भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं आरडीए की, लेकिन वो अभी ये डेवलप सोसाइटी है और मज़ीद इसकी डेवलपमेंट तेज़ी से जारी है और हो जानी है, एनओसीज क्लियर हैं, यहाँ पे ये बेनिफिट है। लेकिन बाकी अगर आप सोसाइटीज़ में जाते हैं इधर उधर ब्लू वर्ल्ड वगैरह, तो उनको बहुत टाइम है, लॉन्ग टाइम मतलब उनको लगना है। तो अकॉर्डिंगली आप देखा जाए अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उनको साथ अगर कंपैरिजन दे के आप करना चाह रहे हैं कि आप ब्लू वर्ल्ड में या उधर करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए इस टाइम हॉट केक है, इसको आप लोगों को अवेल करना चाहिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स हमारी वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें कुर्रतुल ऐन को। अल्लाह हाफिज़।